जमुना जी में फेंक दिया और उसकी वृत्ति को ऐसा बना दिया जिसकी गेंद थी सका की। बोला मुझे मेरी वही गेंद चाहिए। मैं फोन पे बोल लेंगे थोड़ा जल्दी करते हैं। और भगवान बोले ठीक है। तो एक कदम के वृक्ष पर चढ़े और सोई जमुना जी में छलांग लगा दिया। अब तो सब ब्रजवासी चीखने चिल्लाने लगे और उस सखा को कोसने लगे कि तेरी वजह से हमारा कन्हैया मारा गया, अब कालिया नाग इसे खा जाएगा, तूने बहुत बुरा किया। कुछ रोते चिल्लाते मैया के पास गए, मैया तेरो कन्हैया काली ढह में डूब गए हो। उधर सब वृंदावनवासी रोते चीखते चिल्लाते भगवान की तरफ जमुना काली ढह की तरफ दौड़े। उधर भगवान सीधे कालिया नाग की मां पहुंचे। कालिया नाग की पत्नियों ने जैसे भगवान को देखा तो देख करके बहुत सच्ची ले गई। कहने लगी बहन कितना सुंदर किसी का लाल है, पर यहाँ ये अपने काल के गाल में आ गया। हमारे स्वामी जी उठते ही इसे खा जाए। उस समय कालिया सो रहा। गोपियां कहने लगी, नाग पत्नियां कहेगी प्रभु भाई बेटा तू किसका लाल है, चला जा यहाँ से, नहीं तो हमारे स्वामी जी जगे तो तुझे खा जाएंगे। भगवान बोले जगाए ले, तू अपने स्वामी है, हम तो वहीं पे मिल गए आए। नाग पत्नियां बोली धीरे बोलो। भगवान बोले धीरे क्यों बोले, जोर पे बोलेंगे, जगह को अपने स्वामी है कोई देख लो। सो इतने में कालिया जग। जो कालिया ने फुसकार मारी तो ऐसा लगा कि जमुना जी में ज्वार भागा है। ऊपर खड़े हुए सखा चिल्लाने लगे कि अब कालिया नाग जग गया, अब नहीं वही छोड़ेगा कन्या। सर्प का एक नाम है भोगी है, इसको एक नाम सर्प से कहते हैं भोगी। मतलब ये जिसके शरीर में अपना लपेटा मार ले फिर उसे बिना जीवित नहीं छोड़ता है, चाहे कितना भी जोर लगा ले। तो आज एकालिया ने भी भगवान के शरीर में लपेटा मारा तो भगवान ने तुरंत अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही शरीर बढ़ने लगा भगवान का तो इसकी नसें टूटने लगी। जैसे इसकी नस टूटने लगी तो इसने अपने फंदे को ढीला किया। भगवान ने छलांग मारी, सही उसके फन पर जा चढ़े। अब तो जैसे ही फन पे चढ़े तो 101 फन थे इसके। इस फन से काटने की चेष्टा करता है तो भगवान उस फन पर कूद जाते हैं। इस फन से काटने की चेष्टा करता है तो भगवान उस पर कूद जाते हैं। सुखदेव कहते हैं परीक्षिता देखो तुमने बड़े बड़े नटों को रस्सियों पर कला करते हुए देखा होगा, लेकिन आज देखो सर्प के फलों पर कलाबाजी कर रहा है। वही भगवान का नाम पड़ गया नटवर। परीक्षित भी कथा सुन नहीं रहे हमारी तरह, अपने हृदय में उन कथाओं का दर्शन कर रहे हैं। राजा परीक्षित भगवान सर्प के फलों पर तांडव कर रहे हैं और तांडव कर करके 100 फलों को फोड़ दिया कालिया नाग को। एक फल बचा। नाग पत्नियां समझ गई कि अगर बस थोड़ी देर और करते रहे तो हमारे स्वामी जी का तो कल्याण ही कर देंगे। तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। भगवान बोले बोलो क्या चाहती हो। नाग पत्नियां बोली हमें तो आपकी चरण रज चाहिए। भगवान बोले बहुत पढ़ी लिखी हो, समझ गए तुम इसे बचाना चाहती हो, क्योंकि जब हम इसके फन पे से उतरेंगे बाद में पैर रखेंगे तब तुम्हें रज देंगे। है चालाक हो। सही भगवान उतर आए और जैसे ही भगवान उतरे तो कालिया ने फिर फुसकार मारी। भगवान बोले देवी देख लो तुम हाथ जोड़ रही हो और ये फिर। नाग पत्नियां बोली शांत हो जाओ, जैसे जैसे राजीनामा हुआ है अगर दोबारा चढ़ गए ना तो तुम्हारा तो कल्याण कर देंगे। नाग बोला क्यों चुप हो जाऊं, मैं दोषी हूं, मैंने कोई पाप किया है, मैंने क्या दोष किया जो मैं चुप हो जाऊं। भगवान बोले चौरे मैंने पाप ना करो, तूने मेरे जमुना जी के पानी को इतना दूषित कर दिया है कि जो पीता है वही मर जाता है। अच्छा ये मेरा अपराध है। हाँ तो सुनो महाराज, मैं आपसे एक विनती कर रहा हूं, आप ही न्यायाधीश बन जाइए मेरे। मैं फैसला करूंगा, आप ही फैसला करना कि मैं दोषी हूं। भगवान बोले बोल ये बताओ इस दुनिया को कौन बनाता है। भगवान बोले हम। अच्छा दुनिया में नागों को किसने बनाया। भगवान बोले हमने। और नागों का तमोगुणी स्वभाव किसने बनाया। हमने। और नागों के मुख में जहर किसने भरा।
भगवान बोले हमने ऐसा विष भर दिया है कि जो देखता है ना वही कहता है कि इसके फल को कूटो। अरे थोड़ा सा इसकी जगह पर अमृत की 2 बूंद डाल देते तो हम भी घर घर में पा ले जाते, लेकिन ऐसा विष भर दिया है कि जो देखता है पहले मुंह को ही कूटता है। अब बताओ इसमें मेरा क्या दोष है? भाई सृष्टि को तुमने बनाया, नागों को तुमने बनाया, तमोगुणी स्वभाव तुमने बनाया, जहर हमारे मुख में तुमने डाला, अब मैं अपने स्वभाव को कैसे त्याग दूं? कहते हैं ना आरती में, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लगे। बोलो अब इसमें दोषी कौन है? भगवान बोले सुन, अगर हमने नागों को बनाया है तो नागों के लिए रहने के लिए जगह भी तो बनाई है, रमणद्वीप बनाई है कि नहीं? बोले हाँ, ये मेरा अपराध है कि मैं वृंदावन में रहता हूं, पर इसमें मेरा भी अपराध नहीं है, इसमें तुम्हारा गरुड़ अपराधी है। क्यों? भगवान बोले क्यों? बोले तुम्हारा गरुड़ रमणद्वीप में जाता है और एक ही बार में हजारों नागों को मार करके खा जाता है। एक दिन मुझे खाने के लिए आया और मेरी और गरुड़ की लड़ाई हो गई, तो मैं गरुड़ की डर से यहाँ भागा तो मैं वृंदावन में आ गया। यहाँ गरुड़ को श्राप लगा हुआ है, वो वृंदावन में कभी आएगा नहीं, तो मैं उस गरुड़ की वजह से रहता हूँ यहाँ पर। भगवान बोले अच्छा ये बात है? बोले हाँ, तो एक काम कर, हाँ अब तू चला जा रमणद्वीप के लिए, अब तुझसे गरुड़ कुछ नहीं कहेगा। भगवान कालिया नाग बोला, फिर उसने कुछ किया। भगवान बोले सुन, अब नहीं कुछ कहेगा। क्यों? कुत्ते ना 2 तरह के होते हैं, कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। अब फालतू कुत्ता किसी के घर में आवे और नुकसान कर जाए तो जो मर्जी डंडा जमा देगा, उसे जमा देगा कि नहीं? और पालतू, मानो तुम्हारा पालतू कुत्ता है और पड़ोसी के यहाँ चला जाए, कोई नुकसान करावे तो कुत्ते को नहीं मारेगा पड़ोसी, पहले तुम्हारे पास आएगा तो भैया अपने कुत्ते को रोक लेना, हमारा ये नुकसान करके आया, दोबारा आया तो हम मारेंगे। बात पक्की है कि नहीं? भाई फालतू और पालतू में यही फर्क है। फालतू जो होता है उसे कोई भी चिपका देगा, कहीं भी मारेगा, लेकिन जो पालतू होता है उस पर हाथ बड़ी सोच समझ के उठाया जाता है। और भगवान बोले सुन, अब तू फालतू नहीं रहा है, अब तू पालतू हो गया है। क्यों? मेरे चरण चिन्ह तेरे सर पर बन गए हैं। अब गरुड़ की तो बात छोड़, संसार में तुझे कोई टच करने वाला नहीं। ऐसे हम भी अभी फालतू हैं, फालतू बनो, भगवान के नाम का पट्टा गले में पहन लो किसी सदगुरु के द्वारा। कहते हैं ना, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर तुर तुर हो, एक ही को बन की रहे तो तुर तुर करे न को। हमारा मन भी ये कुत्ता ही है जो घर घर फिरता है, कि कभी बांके बिहारी तो कभी श्याम बाबा के मंदिर में तो कभी दुर्गा के मंदिर में, चलो वहां चलो यहाँ चलो। नहीं, ये दर दर नहीं घूमना चाहिए फालतू कुत्ते की तरह। एक के नाम का पट्टा पहन लो तो वो फिर कोई तुम्हें संसार में छेड़ने वाला नहीं। फालतू मत बने रहो, फालतू बन जाओ, नहीं तो यम के दूत आएंगे। जैसे कालिया नाग भगवान ने कहा तू अब फालतू हो गया, मेरे नाम का पट्टा तेरे गले में पड़ गया, अब गरुड़ को क्या तुझे कुछ भी नहीं कह सकते। कोई संसार में जब हम भी भगवान के हो जाएंगे सदगुरु के द्वारा, तो फिर हम भी पालतू हो जाएंगे। कोई भी हम जब अपराध करेंगे तो पहले परमात्मा को शिकायत करेंगे और वो हमें समझाएंगे बेटा ये गलत है, इसलिए पालतू बनो, फालतू मत बनो। है आ रही है ना समझ में? हाँ, पालतू रहो, मन कुत्ता दर दर फिरे। इस तरह भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया, जमुना जी को मुक्त किया। और यहाँ पर क्षीर हरण की लीला हुई है, वो लीला कल के बाद में वर्णन करेंगे। तो कल जो रास की लीला है उसी के संबंध में ये लीला है। हाँ है वो। तो अभी गोवर्धन पूजा की तरफ अब चलते हैं।
देखिए चीर हरण का मतलब था कि गोपियां जो है पूजा करती थी, 4 बजे जाती थी, जमुना जी में स्नान करती थी, कात्यायनी माँ का पूजन करती थी और कात्यायनी माँ से भगवान को पति रूप में पाना चाहती थी। लेकिन ऐसा भगवान ने उनका चीर हरण क्यों किया? जैसे मानो उस समय पे भगवान की उम्र 6 वर्ष की थी, 6 साढ़े 6 वर्ष। अगर हम उसे गलत सोचे तो उस समय की तो बात छोड़ो, वो द्वापर था। आज कलयुग में भी 6-7 वर्ष का बच्चा ये नहीं जानता कि स्त्री पुरुष के संबंध क्या होते हैं। बताओ, जान जाएगा क्या 6 वर्ष का बच्चा कि स्त्री पुरुष के क्या संबंध होते हैं? तो भगवान भी उस समय 6 वर्ष के थे, लेकिन गोपियां पूजा भी करती थी, लेकिन एक अपराध करती थी कि जमुना जी में नग्न स्नान करती थी और किसी भी पवित्र नदी में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। समझे? किसी भी पवित्र नदी में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा दोष है। अब इस पर एक बात भी है, तभी तो कह रहा हूं कि मैं कल सुनाएंगे इस बात को थोड़ी विस्तार से, जो तुम्हारी समझ में आ जाएगी। कल विस्तार से समझाएंगे इस बात को। तो गोपियां पाप भी करती हैं साथ में, भगवान ने उन्हें उस पाप से रोकने के लिए ये लीला की कि उनके वस्त्रों का हरण किया और फिर गोपियों को दे भी दिए। और दूसरी बात, चीर हरण की लीला के द्वारा भगवान भक्तों की अविद्या का हरण करते हैं। ये चीर क्या है? अविद्या। क्योंकि कोई भी संसार में ये बता दे कि भगवान से किसका क्या छुपा हुआ है, हमारा क्या छुपा हुआ है भगवान से, बताओ। ये तो हम वस्त्र संसार को दिखाने के लिए धारण करते हैं, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं छुपा है भगवान से। उसके आगे तो कल भी नंगे थे और आज भी नंगे ही। जो हृदय में बैठा है उससे क्या छुपाना है? इसलिए यह चीर हरण की लीला जो है वो वस्त्र हरण की लीला नहीं थी, अविद्या का हरण किया था भगवान ने। कहते हैं ना कि घूंघट के पट खोल के तीय मिलेंगे। ये घूंघट का पट क्या है? माया का पर्दा। और जिसका पर्दा कौन उठाता है? पति। और परमात्मा सबका पति है। जब तक पति पर पर्दा को नहीं हटाएगा तब तक असंभव है कि हमारी अविद्या का पर्दा हट जाए। तो परमात्मा ने, भगवान ने गोपियों का अविद्या का हरण किया था। ये लीला थी। यहाँ पर एक मंत्र भी है, बहुत पावरफुल मंत्र है ये, जो गोपियां बोलती थी माता कात्यायनी के सामने। इस मंत्र की में इतनी पावर है कि किसी बहन बेटी के विवाह में अगर कोई अड़चन आ रही हो तो अगर मन से इस श्लोक का उच्चारण कर ले, जप कर ले, तो सब प्यादा दूर हो जाती है। कात्यायनी महामाये महायोगे धीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। अगर साधारण से ही इसका जाप किया जाए तो ऐसा कहते हैं कि उस कन्या को भगवान जैसा पति प्राप्त होता है, अच्छा पति मिलता है। तो आइए, अब भगवान दीपावली का दिन था और भगवान गाय चरा करके आए थे। मैया ढेर सारे पकवान बना रही थी। मैया को जैसे ही पकवान बनाते देखा तो बच्चों की आदत होती है, बच्चे नहाए न धोए, हाथ धोवे। हम भी जब छोटे थे आते ही छवरिया में हाथ डाल के अम्मा भूख लग रही है, तो कन्हैया ने भी ऐसे आके मैया भूख लग रही है, मैया उनको तू भगवान बोले क्यों, क्या बात है मैया? बोली बेटा भाई जहाँ में तो जय जय होगी, यानी पूजा होगी। भगवान बोले वाह, सबसे बड़ी जय जय तो हम हैं, कोई हमसे भी बड़ा जय जय आ गया है? किसी की जय जय होगी मैया, मुझसे बड़ा कौन है? स्पष्ट कह रहे हैं भगवान। मैया बोली धारी के दूंगी भूखन, तू ऐसी बात नहीं करे, मेरी समझ में तेरी बात ये कौन है? जा अपने बाबा पूछ रहे। अच्छा, तो भगवान बाबा के पास गए, बोले बाबा हाँ देख मैया ढेर सारे पकवान बनाए रही है और हमें नहीं दे रही, नहीं को न्यू कह रही अच्छे जय जय होगी, जय जय होगी। बाबा न्यू बता दी जय जय को बुलाए। बाबा बोले बेटा कल हम इंद्र भगवान की पूजा करेंगे, आए वर्ष प्रतिपदा को यानी परवा के दिन आधे कार्तिक जो गोवर्धन पूजा होती है, बोले हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान बोले क्यों? बोले देख बेटा
जब हम इंद्र की पूजा करें, इंद्र जल बरसावे तो खेतन में फसल हो गए, फिर हमारी गैया घुस गावे, हम नाच गावे। भगवान बोले अच्छा, तो इंद्र की पूजा न करेंगे तो वो जल नहीं बरसावेगा, बाकी क्या औकात है? बाबा सुनो, हाँ ये तुम्हारा भ्रम है। जल बरसना, सूखा पड़ना, ये सब जीवों के कर्म के आधार पर होता है। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणि विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्णैवा विपद्यते। दुख सुख, हानि लाभ, अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, गर्मी हो जाना, बाबा ये जीवों के कर्म के आधार पर होता है, इसमें इंद्र का कोई सिर नहीं है। नंद बाबा बोले लाला तू ऐसी बात नहीं करे कि तेरी बात ने सुन के मेरे 100 साल के की खोपड़ी चक्कर खा जाए, पर तेरी बात में समझ में नहीं आया। तू बोला तू क्या चाह रहे हो? तो सुन बाबा मैं जो चाह रहा हूँ, हाँ एक काम करो, आधे तो इंद्र की पूजा करो और आधे मेरे देवता की पूजा करो, तब देखेंगे इंद्र आधे लगे पे जल बरसावे कि नहीं बरसावे। नंद बाबा बोले लाला बात तो तेरी ठीक है, पर एक बात बता, हाँ तो तू ऐसी बात नहीं को सिखावे भी तू नेक सो है। तो कन्हैया बोले बाबा मैं बड़े बड़े संतन को संत करूं, रोज सत्संग करूंगा, गैया चराए जाऊंगा जंगल में। अच्छा तो भैया कन्हैया अब तू जो बता दे तू क्या चाह रहा। तो बाबा सुनो, अब की बार इंद्र की पूजा बंद, मेरे देवता की पूजा करो। अच्छा ठीक है भाई लाला। सोई नंद बाबा ने डोरी पिटवा दी कि भैया अब की बार इंद्र की कोई पूजा ना करेगो, अब कितना हमारे कन्हैया के देवता की पूजा होगी। सोई भगवान सब ब्रजवासियों से दूसरे दिन प्रतिपदा को बोले चलो भैया, तो सबने खाने पीने की सामग्री अपनी छकड़ाओं में लाद ली और लाद करके आज भगवान सभी ब्रजवासियों को लेकर के जमुना को गोवर्धन की तलेटी में पहुंचे। अब नंद बाबा बोले भैया कन्हैया हाँ कहाँ है तेरा देवता? कन्हैया बोले ये 7 कोस को इतना लंबा कोई देवता ना दिखाई दे रहा। नंद बाबा बोले रे भैया इतना बड़ा देवता? हाँ लाला भैया जाति पूजा कैसे होगी? बोले हम है ना पुजारी, हम करवाएंगे। अच्छा तो भगवान ने तुरंत एक रूप से तो गोवर्धन की शिखर पे जाकर के बैठे हुए चतुर्भुज रूप धारण करके, और एक रूप से नीचे खड़े हैं। भगवान बोले हम हैं पुजारी, हम करवाएंगे पूजा। अच्छा ठीक है तो बोल भैया कन्हैया। सब ब्रजवासी बोले सुनो सबसे पहले मेरे देवता को नवाओ। अब ब्रजवासी अपने ले लेके माट मटका गए, जितना पानी ले गए सब उड़ेल दी। वहां क्या फर्क पड़ने वाला था? ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया हाँ भाई हम तो जितना जल लाए घर के सब उड़ेल दियो, ये देवता की तो मुंह छू गीली न है भाई, नवाइबे की तो बात दूर है। भगवान बोले चिंता मत करो, एक काम करो, हाँ हाथ छोड़ो, आंख बंद करके मेरे देवता की प्रार्थना करो, वो कोई ना कोई जल्दी बतावे वो। तो सब ब्रजवासियों के नेत्र बंद करा दिए भगवान ने और मन से ही मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। और जैसे ही मानसी गंगा प्रकट हुई भगवान बोले ब्रजवासियों खोलो। सो खोला, जल की धारा को देखा, बोले वाह भाई कन्हैया भाई तेरो देवता तो चमत्कार है। तो बोले हाँ चलो नभाओ। नभाने लगे, अब पूजा हुई, चंदन लगा, रोटी लगा, लेकिन मैया देखो मैया कन्हैया बोले मैया कहाँ देख रही है? बोली लाला मैं न देख रही हूँ, तो तेरे देवता की और तेरी शकल में एक जैसी दिखाई दे रही है। कन्हैया बोले हाँ मैया सुन, जा गैया को दूध मैं पीऊं, भाई गैया को दूध अपने देवता पिलाऊं, तो हमारी ये कसी शकल रह गई है। अच्छा ठीक है। तो नंद बाबा कहने लगे बेटा कन्हैया पूजा में कोई कमी ना रह जाए। बोले ठीक है। अब जैसे ही पूजा होने लगी तो भगवान ऊपर से बोले लाओ ब्रजवासी भो। नंद बाबा बोले भाई कन्हैया गजब है, इंद्र की पूजा करते करते में भूलो है वो वान का कार्य के आज तक ना कही कि मुझे भोग ला, पर भैया क्यों देवता तो कह के मांग लो तो लाभ हो, बड़े लगाओ तो भोग। सभी ब्रजवासी भोग लगाने लगे।
और छबरा के छबरा सबको भगवान। कछु सरकार बोले चो भैया कन्हैया जी के देवता कब को भूखो बैठो सबरिये डकार जाए वो तो नहीं प्रसादी फरसादी मिलेगी इन्हें अपने चिंता में सबको मिलेगा। मन से पूजा करो। सभी ब्रजवासी आज आनंद में मग्न होकर के पूजा करने लगे। जब पूजा हो गई तो भगवान बोले सुनो ब्रजवासियों, हाँ भाई एक कमी रह गई, ये पूजा क्या बोले मेरे देवता की 7 कोस की परिक्रमा है, भाई जब तक परिक्रमा नहीं लगेगी तब तक पूजा पूरी नहीं होगी। अच्छा ब्रजवासी बोले तो ठीक है। अब सभी ब्रजवासियों ने ढाक ढोल तासे मजीरा जो भी था सब हाथ में ले करके खड़े हो गए। और देखिए आइए हम और आप भी अपने मन को वही लेकर के देखिए मानसिक पूजा का ज्यादा महत्व माना गया है वेदों में। कहो तो अभी थोड़ा निर्णय करते हैं कि मानसिक पूजा के 16 मंत्र हैं। रत्नई कल्पितमासनम हिमजलई स्नानम च दिवांबरम नानारत्न विभूषितम मृगमदामोदांगितम चंदनम जाति चंपकविलपत्र पुष्पम च धूपम पुरा दीप देवदादे पुष्पते हृदयम सौवर्णे नवरत्न खंडे पात्रे घृतं पायसम। यानी इन मंत्रों के द्वारा हम समाधि में आंख बंद करके बैठ करके इन मंत्रों का उच्चारण करें तो जो पूजा शरीर से करने का फल मिलता है वो हमें बैठे से ही मिल जाता है। जो अग्रदास जी थे ना नाभाजी महाराज के गुरु जी, वो भी यही करते थे, कमरा में बैठ जाते थे और इन मंत्रों का ये 16 मंत्र है। तो मानसिक पूजा का महत्व बहुत होता है। आइए हम और आप भी अपने मन को अपने भाई इनके साथ आचार्यों के साथ लेकर के चलते। पूजा करने वाले परीक्षक जी तो खड़े जा, पूजा करने वाले पूजा करो और परिक्रमा वाले खड़े जाओ। गोवर्धन भगवान चलो परिक्रमा नाच नाच के ऐसे मत खड़े हो अभी तो पूजा नाचने वाले खड़े हो जाओ। चलो सखी